सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। अभी मैं लास्ट वीडियो मैंने जस्ट एडिट करके हटाऊँ एंड मैं अभी खाली बैठा था, तो मैंने सोचा कि नई वीडियो शूट कर लेता हूँ क्योंकि खाली बैठा हूँ। मैं लास्ट वीडियो एडिट करके हटा एंड मैंने रियलाइज़ करा एक्चुअली हुआ क्या। मैं बताता हूँ। मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो देखी एंड मैंने क्या रियलाइज़ करा कि उसमें मैं ऐसे लग रहा है कि मैं हल्का नींद में हूँ। लेकिन दिक्कत क्या हुई, मैंने मेडिटेशन करके जस्ट हटा था एंड मेडिटेशन करते करते मैं उस जोन में चला गया था, मेरे को नींद आ गई लास्ट में। तो फिर मैं उठा, फिर मैंने कुछ ब्रेकफास्ट किया अपना एंड फिर मैं बैठा, तो ऐसा लग रहा आंखें कि नींद में ही है, जबकि मैं नींद में नहीं था। बात मैंने होश आवाज़ में करी है, पर मेरी आंखें नींद वाली लग रही थी। तो अब वो सब छोड़ते हैं एंड आज के टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है ओनिंग अप टू योर फ्लॉज, मतलब अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। अब जैसे पहले मेरा क्या था कि मैं किसी भी बात पे थोड़ी जल्दी चिढ़ जाता था, मतलब मेरे को कुछ बोल रहा है और मैं एकदम से चिढ़ जाता था एंड मैं चिढ़ के रिप्लाई करता था, रैदर देन उस बात को पेशेंटली सुनना, एनालाइज करना एंड फिर बोलना। अब मेरी मम्मी से अभी भी पूछोगे तो अभी भी कहेंगे तू जल्दी चिढ़ जाता है, बट डीप डाउन मेरे अकॉर्डिंग मैंने विद टाइम मैंने इंप्रूव करा है थोड़ा। अब मैं एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं आराम से टाइम लेता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर रिस्पॉन्स देता हूँ। एंड रिस्पॉन्स भी देखता हूँ कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत बार होता है कि तुम बिन बात ट्रिगर हो जाते हो, जबकि ट्रिगर होने वाली बात भी नहीं होती, और बिन बात तुम अपने रिलेशनशिप्स खराब करते हो। एंड मैंने मेनली नोटिस किया था कि घर में घर वालों की बात से चिढ़ जाना। लास्ट कुछ टाइम में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक मम्मी पापा हैं जो मेरी लाइफ में एंड तक मेरे साथ रहने वाले हैं। एंड तक मतलब उनके एंड तक मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। बेसिकली वो मेरे सबसे क्लोज वंस है, सबसे क्लोज में मेरे मम्मी पापा ही आते हैं। एंड मैं उनसे भी चिढ़ के बात करूँगा, मैं उनसे भी अच्छे रिलेशंस नहीं रखूँगा, तो फिर मैं बाहर जाके भी किसी से अच्छे रिलेशंस कैसे रख सकता हूँ? जब मैं उनसे अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाया जो इनने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं बाहर कैसे रख पाऊँगा? तो मैंने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करा कि हाँ, मैं जल्दी चिढ़ता हूँ, मैं जल्दी परेशान हो जाता हूँ और कुछ भी बोलने लग जाता हूँ। इससे अच्छा मैं बैठूँ, आराम से बात सुनूँ एंड फिर उन बातों का रिस्पॉन्ड करूँ। तो ओनिंग अप टू योर फ्लॉज इन चीज़ों में आता है कि तुम्हारे कोई भी फ्लॉज हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया चिढ़ने वाली चीज़ का, तुम्हारे फ्लॉज कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेरा अभी एक और फ्लॉ है कि मैं दो वर्ड्स की जो कंफ्यूज होता हूँ तो मैं दो वर्ड्स को मिक्स कर देता हूँ। तो अब वो इम्प्रूव कैसे होगा? जब मैं ज़्यादा बात करूँगा। वही मैं अभी कैमरा पे कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ हों। तो तुम्हें अपने फ्लॉज ओन अप करने पड़ेंगे। तुम उन्हें डिफेंड नहीं कर सकते कि नहीं यार वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा हो गया या ऐसा था तो मैंने ऐसा कर दिया। ओन अप करो, जहाँ तुम्हें लगे तुम्हारी गलती है ओन अप करो। तुमने कुछ गलत बोल दिया, ओन अप करो। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया हूँ, थोड़ा एज इन मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, तो मैं मेडिटेट करता हूँ, ये सब करता हूँ। एंड मेडिटेशन से मैं एक बात समझाऊँ कि मेरे को लाइफ में हर एक्शन करने से पहले एंड हर एक्शन करने के बाद 2 सेकंड का टाइम मिलता है। एज इन मेरे को रिस्पॉन्स क्या देना है, मेरे को 2 सेकंड मिलते हैं कि मैं इसको ऐसे रिस्पॉन्स दे दूँ। एंड बाई चांस मैं इम्पल्सिव रिस्पॉन्स दे दूँ तो मैं फिर रिस्पॉन्स देते ही सोचता हूँ कि क्या मैंने सही बोला। एंड अगर मैंने सही नहीं बोला, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं तभी के तभी क्लियर आउट कर लेता हूँ कि भाई गलती से निकल गया, सॉरी। तो मुझे अपने फ्लॉज ओन अप करने होते हैं, चाहे वो रूड होना हो, चाहे वो ईगोइस्टिक होना हो, चाहे वो परेशान हो जाना हो, चिड़चिड़ हो जाना हो, वो सारे फ्लॉज मेरे को ओन अप करने पड़ेंगे। एंड ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में ही रिफ्लेक्ट करेगा जब तुम टाइम के साथ बेटर होते जाओगे अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए। अब किसी ने तुम्हें मोटा बोल दिया, किसी ने तुम्हें पतला बोल दिया, एंड वो बात अगर तुम्हें इतनी ही ट्रिगर करती है, इतनी ही बुरी लगती है, तो तुम अपनी डाइट सही करो, जिम जाओ, अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाओ, कोई तुम्हें उस बात पे ट्रोल ना कर पाए। तो अगर तुम्हारा कोई फ्लॉ है एंड तुम्हें वो बॉदर करता है, तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करके उसको सही करने पे ध्यान देना चाहिए, रैदर देन उसको एक्सेप्ट कर लेना या विक्टिम कार्ड खेलना कि ये मुझे ऐसे बोलता है। अगर तुम्हें मोटे होने से, पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं तुम्हारा जो मैंने वो करो, एटलीस्ट फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे फ्लॉज ही तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएंगे, क्योंकि तुम फ्लॉज की वजह से ट्रिगर होगे एंड तुम वर्क करोगे। तुम खाली बैठे बैठे वर्क नहीं करोगे। अगर तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान होंगे, सबसे आइडियल पर्सन बन जाओगे, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा आगे बढ़ने को लाइफ में। तो तुम्हारे फ्लॉज ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम उस स्ट्रगल को जब फेस करोगे एंड उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम एक इंडिविजुअल से एक बेटर इंडिविजुअल बनते जाओगे उस जर्नी में। एंड उस जर्नी में जो तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा एंड तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, खुद को लेके एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी कि मैं पहले ऐसे था एंड मैंने खुद पे मेहनत करी तो आज मैं ऐसा हो गया हूँ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट मेरा ये मतलब है, ना तो तुम अपने फ्लॉज को डिफेंड करो, ना तो उनको छुपाओ, उनको एक्सेप्ट करो एंड उन पे काम करते जाओ।
तुम्हारी अगर फ्लॉज तुम्हारी इनसिक्योरिटी है या तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें उस पर काम करना चाहिए, रेदर देन तुमको छुपाने में अपना टाइम वेस्ट करो। तुम उतने एफर्ट्स उन्हें छुपाने में डालोगे जितने एफर्ट्स तुम उसको इम्प्रूव करने में लगा सकते हो। तो इस वीडियो में मेरा यही मतलब था कि अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मैंने भी करके देखा कहीं ना कहीं एंड मैं अभी भी बहुत चीज़ों में ये चीज़ कर रहा हूँ। तो वही मेरा हर वीडियो का गोल रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ मैं आपको बताऊँ एंड आप भी उस चीज़ को करो, ताकि हम सब साथ में ग्रो करें एज अ पर्सन। सो चलो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, वो रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण त्याग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था। जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था। एम मेरा कभी श्योर नहीं, लोगों से सीखा कभी सेल्फ टॉट नहीं था। मैदान हमारा तब ब्लॉक में था।